मेरे साथ। अब जब कई जजेस ने बड़ी बहादुरी दिखाई, मैं सारी जिंदगी उनका झंडा उठा के रखूंगा। कमाल किया जजेस ने, मुझे पता था उनके ऊपर कितना प्रेशर है, वो प्रेशर उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में दिखाई देता था, लेकिन उन्होंने वहां इंसाफ दिया बड़ी अटल आवाज के अंदर। ट्रू। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज भी जो खड़े हो सकते हैं। जुलाई 2022 को इस्लामाबाद से पहली बार टोल प्लाजा से गिरफ्तार हुए, वो पहला तजुर्बा था। जब ये आपको लेके जाते थे तो क्या कहते थे आपसे, क्यों लाए, क्या करें, क्या चाहते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है इमरान साहब इमरान रियाज के सामने ऐसे बैठेंगे और थाने में डील करेंगे मेरे साथ? ऐसी तैसी नहीं डील करने वाले की, ये मुझे जानते हैं अच्छी तरह। ये मेरे सामने बैठ के मेरे साथ ये सिर्फ एक ही दफा डील कर सके, और उस वक्त भी मेरी आंखें बंद करके मेरे मुंह पे बोरा चढ़ा के मेरा हाथ कुर्सी के पीछे बांध के मेरे साथ बात करते थे। ये जो बेशर्मी वाली बात करनी होती थी कि हमारे साथ मिल जाओ या हमारे नैरेटिव चलो, जो हम कहते हैं वैसे करो, अपने ओपिनियन को मोल्ड कर लो, वो चीजें, ये मेरी आंखें बंद, मेरी आंखों में आंखें डाल के आज तक कोई एक आदमी भी ये नहीं कह सका कि ये कर और ये ना कर। उस वक्त भी यही रवैया होता था जेल में भी? जेल के अंदर तो मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता था, थाने में, जेल में टक करके ऐसे जवाब देते थे। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम हुई थी जब मैं आईएसआई मुझे उठाकर ले गई थी, जबरी तौर पे लापता किया था। हाँ। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये था, मेरे ज़हन पे दबाव था कि मेरी फैमिली को मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझे उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो किस हालत में है। पता नहीं ये उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने तीसरे दिन बताया था, मतलब तीसरे दूसरे दिन उन्होंने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में हमने मार्शल लॉ लगा दिया। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान पे हमारा कंट्रोल है। तो मुझे लंबे अरसे तक यही पता था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है। आपने यकीन कर लिया था? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब कहा कि वहां पे हर दूसरे दिन तो किसी बंदे को फेंटा लग रहा होता था, बल्कि दिन में 3 दिन 4 दफा लग रहा होता था। आपको आवाज आती? लोगों को फेंटियां लगती थी वहां पे शुरू में, 2 महीने बाद आवाजें आना बंद होगी। मैं कहा यार उनके सारे चले गए, मैं ही रह गया हूं यहाँ पे। तो जब कहा, मुझे महसूस होता था कि यहाँ मैं अकेला रह गया हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे, अब ऐसा भी लगता था मुझे। तो जब कहा गया कि हमने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया तो लिहाजा इमरान रियाज खान साहब आप अपना फैसला करें, तो डिक्टेटर का नाम क्या बताया उन्होंने? नहीं, मुझे उस बंदे ने कहा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है पाकिस्तान के, सारा कंट्रोल उनके पास है।